आप तमाम पत्रकार बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एक परिचय में करवा दूं पहले। हमारे दाहिनी अंतिम हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह हैं। उनके बगल में सैन्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यादव जी हैं। हमारे संगठन प्रभारी और महासचिव अमूल नीरज खलको जी हैं। मेरे बाईं और अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू जी हैं। मेरे बगल में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्षा गुंजन सिंह जी हैं। अब मैं सुश्री नेता डिसूजा जी से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हो। नेता डिसूजा जी। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हों। रांची के हमारे सारे पत्रकार भाई बहनों का धन्यवाद। कई दिनों से आपने यहाँ पे झारखंड में राहुल जी का और देश के हित में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसे कवर किया है। और आपने इस दौरान देखा होगा कि किस तरीके से लोग राहुल जी से मिले और न्याय जो पिछले 10 सालों से ये जो शब्द न्याय वाले शब्द जब से भाजपा सरकार सेंटर में आया है, जब से भाजपा सरकार केंद्र में राज कर रहा है, तब से ये शब्द कहीं ना कहीं केंद्र के डिक्शनरी से गायब हो गया। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले, लोगों के दुख दर्द लोगों ने उनसे कई बातें की। फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेके विभिन्न राज्यों के लोगों ने राहुल जी से कहा कि आप नीचे से ऊपर गए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों ने उनको वहां पे बुलाने का काम किया। अपने अपने प्रदेशों में राहुल गांधी जी ने देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान किया, इस यात्रा के दौरान राहुल जी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। परसों ही यहां पे झारखंड में थे और आप सभी ने कई चीजें ऑब्जर्व किया। आज का मुद्दा जो है जिसके लिए मैं आपसे बातचीत करने आ रही हूं, क्योंकि वो देश के युवाओं और देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। क्योंकि जब हम देश की बात करें तो सबसे पहले स्तर पे आता है देश की सिक्योरिटी। देश में जो हमारे जवान काम करते हैं उनकी भलाई, उनकी अच्छाई, उनका उत्थान अगर होगा, वो अगर बिना टेंशन, वो अगर अच्छे तरीके से अपना फर्ज निभाने को उनको मौका दे तो देश भी सुरक्षित रहता है। जब से भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में है, एक के बाद एक उन्होंने कई ऐलाने किए। जब मन हुआ तब नोटबंदी कर दिया, जब मन हुआ जीएसटी कर दिया, जब मन हुआ तो उनके द्वारा दिए गए नए नोट को उन्होंने मार्केट से वापस निकाल दिया। 2000 के नोट खींच लिए वापस, मनमानी करते गए। पर हम लोग जो देश के सिटीजन्स हैं, जब जो सशक्त जो हमारे बल है देश का आर्मी के साथ और जवानों के साथ, जब वो जो चाहे करना चाहते उस पे हम लोग सहन नहीं करेंगे।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जब हम बात करते हैं तो न्याय महिलाओं के लिए, न्याय बेरोजगार युवाओं के लिए, न्याय, क्योंकि जब हम बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं इसी में शामिल हो रहा है अग्निपथ, जो एक बहुत बड़ा भाजपा के नजर में, भाजपा जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अग्निपथ के माध्यम से, वो जिस तरीके से इवन आर्मी को के अंदर जो जवान जब जाते हैं, आप और हमें पता है, हम सभी को पता है जवान कैसे जाते हैं आर्मी में, कैसे मेहनत करके, फिजिकल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। पर अचानक से मोदी और मोदी सरकार को ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वो समझते हैं कि देश का जो आर्म्ड फोर्सेस है, देश का जो आर्म्ड फोर्सेस है, उसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला है और अग्निपथ स्कीम का लॉन्च किया। हम इसका विरोध करते थे और आज भी हम इसीलिए इसका विरोध करते हैं क्योंकि इस अग्निपथ के माध्यम से देश के युवाओं के, अग्निवीर के माध्यम से देश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के युवाओं, आप सोचिए, इससे पहले ये पिछले 2.5 सालों से जब ये एंट्रेंस कैंसिल होता गया आर्मी के भर्ती का, 1.5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और फीस तो 100 करोड़ के करीब इकट्ठा किया गया। इस माध्यम से एक के बाद एक इनके एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होते गए, कैंसिल होता गया, फिजिकल ये वो, और लोगों को, युवाओं को ठगा गया। क्या है ये स्कीम जो मोदी सरकार अग्निपथ जो लेके आए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के अंदर, देश की सुरक्षा के अंदर वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे ने इस अन्याय के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा जंग लड़ने का तय किया और ये जो तय किया गया है वो देश हित में, युवाओं के हित में, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे लोगों के आंखें खोलने के लिए भी। आप सभी को पता होगा कि जय जवान अभियान को कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। 31 जनवरी को, 31 जनवरी से लेके ये 20 मार्च तक अभियान चलेगा और इस अभियान के को हमने दो अहम जो डिमांड्स है हमारे इस अभियान के तहत, एक जो 1.5 लाख जॉब्स जो है, 1.5 लाख जो रोजगार है जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को मिलना चाहिए था, जिसको इस सरकार ने छीना है हमसे, वो ये अग्निपथ स्कीम के माध्यम से इससे जल्द लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने खोखला स्कीम जो लेके आए अग्निपथ के माध्यम से, इसे रद्द कराए और जो पुराना तरीका था, जिस प्रक्रिया से लोग आर्मी में भर्ती, लोगों को आर्मी में, हमारे जवान जिस प्रक्रिया से भर्ती होते थे आर्मी में, उसे दोबारा लाना चाहिए। अब इस स्कीम को आपके माध्यम से मैं लोगों को और
बताना चाहती हूं कि हम ये जय जवान अभियान को फेजेस है, इसके 3 भाग है। सबसे पहले कांग्रेस के लोग जो है, हमारे जो सिपाही जो है, वो संपर्क करेंगे लोगों से, और वो खास करके क्योंकि झारखंड में भी बहुत बड़ी तादाद में आर्म्ड फोर्सेस में लोग जा रहे हैं, और जब से ये सरकार आई है, जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ है, आपको भी ये पता है कि वो युवा है जिनके दिलों में जज्बा होती है काम करने की, जिसके दिलों में देश के लिए मर मिटने का एक चाहते हैं, देश के लिए अपनी जान की भी बलिदान देना। उससे आप इससे अग्निपथ के माध्यम से आप युवाओं को इससे दूर रख रहे हो, सबसे अग्निवीर के माध्यम से आप उससे दूर रख रहे हो। हम तो चाहते हैं कि लोग अग्निपथ पे चले, और सबसे पहले जनवरी से लेके संपर्क 31 पहले फरवरी से लेके 28 फरवरी तक न्याय पत्र जो है, वो कांग्रेस के हमारे भाई बहन जो है, वो सभी उन जवानों के घर, हर एक घर पहुंचने की कोशिश करेंगे जिस घर से कोई जवान फौज में भर्ती हुआ है, और साथ ही साथ वो उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जो जवान फौज में जाना चाहते हैं। न्याय पत्र जो है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन का ये डेटा हम मेंटेन करके उनसे भी संवाद करेंगे कि क्या चाहते हैं वो। खास करके ये पूरा अभियान पहले फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसके दौरान हमारे भी कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा, उन सभी जो फौज में भर्ती हुए हमारे फौजी जो है उनसे भी और उनके परिवारों से भी मिलने का एक अच्छा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ उनके दुख दर्द में भी शामिल होने का हमें मौका मिलेगा। उसके बाद सत्याग्रह के रास्ते पे हम चलेंगे। कांग्रेस ने हमेशा सत्याग्रह में माना है, और राहुल जी ने सत्याग्रह की बात हमेशा किया है, और हम सब मार्च के 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक अवेयरनेस कैंपेन लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि सारा डेटा जो कलेक्ट होगा उसके बाद जागरूकता कि किन किन ने हमें कांटेक्ट किया, उनके मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलेगा। संपर्क के दौरान स्टिकर्स, ये स्टिकर है, इस स्टिकर को सभी के दरवाजे पे चिपकाया जाएगा, और जिन जिन के दरवाजे पे और हमें जो समर्थन दे रहे हैं उनका सारा डेटा भी लिया जाएगा। सत्याग्रह 5 मार्च से लेके 10 मार्च तक इस अवेयरनेस कैंपेन में ये एक धरना का रूप लेंगे, जहां पे हर एरिया के जो शहीद चौक या गांधी चौक जो होता है, हर गांव में, हर छोटे सिटी में, हर ब्लॉक में कोई ना कोई ऐसा जगह होता है जहां पे लोग इकट्ठे, जो देशभक्ति के नाम से जाना जाता है, तो उस जगह पे इकट्ठे होके सत्याग्रह का अवेयरनेस कैंपेन और अवेयरनेस धरना करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो तीसरा और सबसे अहम भी है, हर जिले में जो तीसरा पड़ाव होगा, हर जिले में पद यात्रा, न्याय यात्रा का पद यात्रा हमारे देश के जवानों के लिए, जो देश में भविष्य में जो जवान जो जाना चाहते हैं देश आर्मी में सेवा करने के लिए, ताकि उनको मौका मिले, इसके लिए
पद यात्रा कम से कम 50 किलोमीटर की। ये जो पद यात्रा होगा वो 17 मार्च और 20 मार्च के दौरान ये पद यात्रा होगा। अब काफी फौज के जो भाई है हमारे और जो कांग्रेस के इस मानसिकता के साथ को हमें सपोर्ट करते पर सोचते हैं हम तो आर्मी में हैं, हम कैसे दे, हर चीज तो ये सरकार देखती है, कौन क्या करता है, कौन किसको फोन करता है, कौन क्या करता है, तो और वो बाहर खुल के भी नहीं निकल सकता है। मैं आपके माध्यम से